मणिपुर में 3 महीनों तक चली हिंसा के बाद अब भी तनाव जारी है। वहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये केवल मैतेई को एसटी जाति में शामिल करने के फैसले से है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको मणिपुर में चल रहे घटनाक्रम से जुड़े कुछ फैक्ट्स को जानना होगा। तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये मुद्दा तो बस एक कारण है, हिंसा की वास्तविक वजह तो इससे भी बड़ी है। मणिपुर हिंसा के पीछे के कुछ मूल कारणों को समझे तो मेनली 3 बड़े कारण। सबसे पहले है अफीम की खेती यानी कि पॉपी कल्टीवेशन, दूसरा है अवैध प्रवासन यानी कि इलीगल इमिग्रेशन एंड वनों की कटाई, तीसरा है जिसे डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफीम की खेती यानी कि पॉपी कल्टीवेशन की। खसखस यानी पोस्ता की खेती भारत के कई उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है, खासकर वहां के दूर दराज इलाकों में। सरकारी एजेंसियों ने इसे रोकने के लिए कई कोशिशें भी की और आज भी कर रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफीम की खेती मणिपुर में अवैध तरीके से बड़े स्तर पर हो रही है और यही मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा का एक बड़ा कारण भी है। आपको बता दूं कि म्यांमार की सीमा से सटे सभी पूर्वोत्तर राज्य गोल्डन ट्रायंगल से सटे हुए हैं। अवैध ड्रग्स का बड़ा कारोबार करने वाला गोल्डन ट्रायंगल का ये क्षेत्र थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के पहाड़ी इलाकों से मिलकर बनता है। ये लगभग 950,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अवैध अफीम का कारोबार मणिपुर में तेजी से पैर पसार रहा है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट को केंद्र राज्य सरकार ने बताया था कि हिंसा की शुरुआत अफीम की खेती पर लिए गए एक्शन से हुई है। इससे म्यांमार के अवैध प्रवासी और पहाड़ी जिलों में नशीली दवाओं का कारोबार भी जुड़ा हुआ था। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपने दावों में बताया था कि 2017 के बाद से अब तक 18,000 एकड़ से अधिक के पोस्ता के खेतों को नष्ट कर दिया गया है। इनमें से अधिकांश पहाड़ी जिलों में है, जिन पर कुकी चिन समुदाय के लोग अफीम की खेती करते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया 2018 और मई 2023 के बीच मणिपुर में 18,500 एकड़ से अधिक अफीम के खेत को नष्ट कर दिया गया है। सरकार के इस एक्शन से कुकी समुदाय में बड़ा आक्रोश है, जो बड़े पैमाने पर जंगलों को काटकर पोस्ता की खेती कर रहे हैं। मणिपुर में असम राइफल्स ने जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक में 1,610 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध ड्रग्स को सीज भी किया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े तौर पे अफीम की अवैध खेती की जा रही है। दूसरा है अवैध प्रवास, इलीगल इमिग्रेशन। एक और बड़ा मुद्दा है अवैध प्रवासन, जो कि लगातार म्यांमार से मणिपुर में जारी है। अभी म्यांमार का खुला बॉर्डर होने के कारण कुकी अवैध तरीके से मणिपुर से सीमावर्ती इलाकों में बस रहे हैं। जब फरवरी 2021 में पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था, तब से करीब 40,000 शरणार्थियों ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि मिजोरम, मणिपुर जैसे राज्यों में शरण ली। जुलाई में जब म्यांमार के चिन राज्य के खम्पत इलाके में हिंसा भड़की तो 22 और 23 जुलाई को, यानी कि इसी साल की मैं बात कर रही हूँ, कुल 718 लोगों ने चंदेल के न्यू लाजांग इलाके में घुसपैठ की। अब मणिपुर की सरकार इन्हें वापस भेजने की तैयारी भी कर रही है। दरअसल भारत और म्यांमार के बीच एक एग्रीमेंट पर साइन किया गया था ताकि सीमा पर जो ट्राइब रह रहे हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, सुगम आवाजाही बनी रहे। लेकिन ये अब भारत के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। भारत और म्यांमार के बीच का बॉर्डर खुला होने के कारण म्यांमार से बड़ी संख्या में शरणार्थी अवैध तरीके से मणिपुर से सीमावर्ती इलाकों में बस रहे हैं। राज्य में बढ़ते अवैध प्रवासन से राज्य की डेमोग्राफी भी बदल रही है। ये बात खुद मणिपुर के सीएम ने भी कही थी और देश के गृह मंत्री ने भी संसद में इस पर प्रकाश डाला है। अब रहने के लिए कोई जगह ना होने के कारण ये लोग मणिपुर के जंगलों को काट रहे हैं और यहीं से शुरू होती है तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। म्यांमार से अवैध तरीके से मणिपुर में घुस रहे ये रिफ्यूजी पोस्ता की अवैध खेती करने के लिए वनों को जला देते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। राज्य में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं है। 2020 में राज्य सरकार ने इस पर अपनी चिंता भी जाहिर की थी। राज्य के सीएम ने मणिपुर के जंगलों को बचाने के लिए ग्रीन मणिपुर कैंपेन भी शुरू किया था। इस कैंपेन के तहत उन इलाकों की पहचान की जा रही है जहां हाल के वर्षों में जंगलों को काटकर रहने के लिए घर और पोस्ता के लिए खेत तैयार किए गए थे। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के डेटा के अनुसार 2002 से 2022 तक में 22% जंगलों को रिकवर भी किया है सरकार ने। इस कैंपेन के तहत अवैध तरीके से जंगलों को काटकर रह रहे लोगों के अतिक्रमण को हटाने के लिए, यानी कि इविक्शन ऑफ इलीगल सेटलमेंट्स का काम भी शुरू कर दिया गया, वो भी पूरे लीगल नोटिस के साथ। पिछले साल 18 मई को मणिपुर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने 10 ऐसे गांव के मुखियों को नोटिस भेजा था जो अवैध तरीके से जंगलों को काटकर बसाए गए थे। इस नोटिस में जमीन से जुड़े कागजात वन विभाग को सौंपने के लिए भी कहा गया था। चूड़ाचांदपुर में इस वर्ष 10 फरवरी को अतिक्रमण सरकार द्वारा जो हटाया गया था, उसके लिए भी गांव के लोगों को पिछले साल ही नोटिस दे दिया गया था। ये गांव 2021 से पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये वन विभाग के एक्ट के खिलाफ है और ये बात खुद वन विभाग के अधिकारी ने भी अपने दावों में कहा है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।